It's our third period of class 1 mathematics subject. In previous class, we learned different operation of set. For example, union of two or more set, intersection, and difference of two or more set. In this class, we learn about these topics. So the first one is disjoint set. Disjoint set, two sets are said to be disjoint if they don't have any common element, or two sets are said to be disjoint if their intersection is equal to null set or empty set. For example, set A है 1, 3 and 4. set B है 6, 10, 50. ये हमारे पास टू सेट है. अब इसकी हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं. The intersection of set A and B is equal to, जब हम दो सेट की इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो इसमें हमने कॉमन एलिमेंट को ढूंढनी है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो वो इसका इंटरसेक्शन बन जाएगा. अब हम देखते हैं इसमें 1, तो इसमें कोई भी देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन सेट ए एंड बी, तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के बराबर हो गए, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. तो डिफिनेशन में हमने पढ़ा कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू नल सेट और एम्प्टी सेट. सो ये सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट के बराबर आ गया, तो ये ए और बी एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ओवरलैपिंग सेट है. Overlapping set, those two sets are said to be overlapping if none of them is a subset of others and one or more elements common between the two sets. For example, हमारे पास एक सेट B है 2, 4, 6 and 8. सेट C है 4, 10, 12. तो आप देखें ये सेट B है और ये सेट C है. ना तो सेट B सेट ए का सबसेट है. सबसेट प्रीवियस वीडियो में हमने वो टाइप्स वो हम डिटेल पे पढ़ चुके हैं. तो ना तो सेट बी इस सेट ए का सबसेट है. सेट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए सी एंड सेट नाइदर सेट सी इज द सबसेट ऑफ बी. बट 4 एक ऐसा एलिमेंट है कि इन दो सेट में कॉमन है, तो ये सेट बी और सेट सी एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट है. द थर्ड इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट is a set which contains all those elements of other set. Or universal set is the superset of all other set.
यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है U और उसके एलिमेंट है 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 50। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। दूसरा एक सेट है A, इसके अंदर एलिमेंट है 3, 6 एंड 20। तीसरा एक और सेट है B, इसके अंदर एलिमेंट है 10, 30 एंड 40। तो आप देखें बाय डेफिनेशन ये सेट A और सेट B दोनों is a subset of universal set, and this universal set is the superset of these two sets. So it is a universal set. The fourth point is complement of a set. Our fourth point is complement of a set. What is complement of a set? For example, complement if U is a universal set and set A is any subset of universal set, the complement of set A contains all those elements which are present in universal set but not present in set A. For example, हमारे पास यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह ए पावर एक छोटा सा स्लैश हम करते हैं, तो ये इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ सिंबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सेट ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम सेट बी कॉम्प्लीमेंट ले लें तो बी के ऊपर छोटा सा स्लैश करें, ये इसकी सिंबल्स या रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल। आप जिस सेट की भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट मौजूद हो। हम जिस सेट की भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 अप टू 20, और दूसरा एक सेट है, फॉर एग्जांपल ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 10, 11, 12 अप टू 20। यूनिवर्सल सेट 1 से 20 तक है और सेट ए 10 से 20 तक है। हम फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम ए और स्लैश या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह फाइंड करेंगे? इस ए कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है इसको, ये ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है जिस तरह हमने डिफरेंस दो से, जब हम एक से दूसरे सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ टू सेट U माइनस ए, इस सेट ए को हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी U स्लैश ए, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमें डिफरेंस का की तरफ इशारा देता है। हाँ, इस ए कॉम्प्लीमेंट में सारे के सारे वो एलिमेंट आएंगे, इस यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स इस ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे जो सेट ए में मौजूद ना हो। अब देखें ये 1 यूनिवर्सल सेट में मौजूद है और इस सेट ए में मौजूद नहीं है, तो 1 यहाँ पे आएगा
इस तरह 2 इस यूनिवर्सल सेट में है और इसमें नहीं है तो इसको लिखेंगे। इस तरह 9 तक यूनिवर्सल सेट के 1 से 9 तक के एलिमेंट इस सेट ए में मौजूद नहीं है तो 9 तक के एलिमेंट्स इस कॉम्प्लीमेंट में आएंगे और बाकी जो 10, 11, 12 ये सेट ए में मौजूद है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो बाय डेफिनेशन इस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद ना हो तो वो इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब आते हैं वेन डायग्राम की तरफ और फिफ्थ पॉइंट जो है वो वेन डायग्राम। Venn diagram is a structure to represent different operations of set, such as union of set, two or more set, intersection, difference of sets, and complement of a set, etc. In this diagram, set is represented by square and circle। एक हमारे पास वेन डायग्राम में हम सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम दो पॉइंट पे मुश्तमिल है, एक रेक्टेंगल और दूसरे जो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट के होते हैं वो सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसको हम इस तरह इस सबसेट ये सबसेट जितने भी है अदर सेट जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है यूनिवर्सल सेट और बाकी जो इसके सबसेट है वो इसके अंदर लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, अगर कोई और सेट हो तो भी हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल if two sets are disjoint, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू सेट है और वो एक दूसरे के डिसजॉइंट है। सेट ए लेट सेट ए इज इक्वल टू 1, 2 and 3, सेट बी इज इक्वल टू 5, 8 and 9। तो ये सेट ए और बी एक दूसरे के डिसजॉइंट है। इसकी हम यूनियन फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी। तो इसका यूनियन, इसके यूनियन में सेट ए और बी के सारे एलिमेंट्स कंबाइन होंगे इसका, और वो हम एसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। सारे के सारे एलिमेंट एसेंडिंग आर्डर में आएंगे। तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट इस सेट ए और सेट बी में है 1, तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट वो 2 है, तो 2 इस तरह 3, इसके बाद 5, इसके बाद 8 and 9। तो ये ए यूनियन बी इस सेट के बराबर है। अब हम इसके लिए वेन डायग्राम को हम रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट और बाकी इट्स सबसेट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। हर एक वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट और अदर इसके जो रिलेट सबसेट है वो इस पर मुश्तमिल होता है। डिसजॉइंट सेट आप ये ज़हन में रखें कि डिसजॉइंट सेट के लिए अलग वेन डायग्राम ड्रा होता है, ओवरलैपिंग सेट के लिए डिफरेंट वेन डायग्राम है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के लिए जो वेन डायग्राम है वो डिफरेंट है। इस तरह कॉम्प्लीमेंट के लिए जो वेन डायग्राम ड्रा किया जाता है वो भी डिफरेंट है। तो ये दो सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट है, इसके लिए जो वेन डायग्राम ड्रा किया जाता है तो वो इस फॉर्म में है। इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सेट ए और बी इस फॉर्म में
हम लिखेंगे। मीन ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि सेट ए एक अलग एलिमेंट और इसके अंदर और सेट बी अदर एलिमेंट, इसके अंदर हम ए लिखेंगे और इसके अंदर बी। ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो ये सेपरेट दो सेट एक दूसरे से सेपरेट होंगे। अब सेट ए के जो एलिमेंट सेट ए जो एलिमेंट पर मुश्तमिल है तो उसके सारे एलिमेंट हम सेट ए के अंदर पुट करेंगे। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 एंड 3 तो हम यहाँ पे लिखेंगे। सेट बी के अंदर एलिमेंट है 5 8 एंड 9 तो वो हम सर्कल बी के अंदर पुट करेंगे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 5 8 एंड 9। अब हम ये हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट ए यूनियन बी आया है, इसके वो सॉल्यूशन सेट जिस एलिमेंट जो एलिमेंट पर मुश्तमिल है उस सॉल्यूशन सेट के सारे वो एलिमेंट वेन डायग्राम के जिस लोकेशन पर जिन एरिया में मौजूद है प्रेजेंट है तो उन एरिया को हमने शेड करना है। आप देखिए ये 1 2 3 ये सेट ए के अंदर मौजूद है तो हम और 5 8 एंड 9 ये सेट बी के अंदर मौजूद है तो हमने सर्कल ए और सर्कल बी दोनों को शेड करना है। तो इसको हम आपने पेंसिल की मदद से शेडिंग करनी है। तो ये इस तरह आएगा। अब हम इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, इसलिए फाइंड करते हैं इसकी अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करें, डिफरेंस फाइंड करना चाहे तो इसके लिए वेन डायग्राम जो ये इस शेप में ही आएगा लेकिन उसमें जो शेडिंग है वो डिफरेंट इस सेट से इसकी जो अदर डायग्राम की जो शेडिंग है वो डिफरेंट होगा। इसकी अब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं इन दोनों सेट की। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें ये दो सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट के तो इंटरसेक्शन में हम ये देखेंगे कि सारे के सारे कॉमन एलिमेंट हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी सेट के बराबर होगा। तो अब इसके लिए जो वेन डायग्राम है ये डायग्राम ए यूनियन बी के लिए है। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे और वो जो सेट ए और बी है वो एक दूसरे के डिसजॉइंट है। तो इसके लिए वेन डायग्राम इस फॉर्म में है। ये यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया और बाकी सेट ए और सेट बी जो है वो अलग अलग इस फॉर्म में आएंगे। वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर रेक्टेंगल के अंदर हम ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। सेट ए के सारे एलिमेंट हम सर्कल सी में लिखेंगे 1 2 एंड 3 और सेट बी के ये 5 8 एंड 9। अब देखें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट ए इंटरसेक्शन बी का आया है इसके वो एम्प्टी सेट है। तो इसमें हमने कोई शेडिंग नहीं करनी क्योंकि जो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आया है वो एम्प्टी सेट के बराबर है तो हमने कोई शेडिंग नहीं करनी है। अब हम फाइंड करते हैं ए डिफरेंस बी। ये ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम है पार्ट इज टू डिसजॉइंट सेट। अब ए डिफरेंस बी हम फाइंड करते हैं। अब ए डिफरेंस बी फाइंड करते हैं। ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी मींस ए के सारे एलिमेंट इस सेट में आएंगे जो सेट बी में मौजूद ना हो। तो 1 इसमें सेट ए में है बी में नहीं है तो 1 2 एलिमेंट सेट ए में है बी में नहीं है तो 2 एंड 3 एलिमेंट सेट ए में है और बी में नहीं है तो 3। मींस सेट ए के सारे एलिमेंट
इस ए डिफरेंटली में आएंगे। तो इसके लिए जो वेन डायग्राम है वो इस फॉर्म में है। इसके लिए जो वेन डायग्राम फॉर ए डिफरेंस बी है अप टू एडजॉइंट सेट, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे सेट ए और सेट बी अलग अलग। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट सर्कल सी में 1 2 एंड 3 और सेट बी के 5 8 9। तो अब देखें कि सॉल्यूशन सेट ए डिफरेंस बी के एलिमेंट जिस लोकेशन पर वाक़या है तो उस एरिया को हमने सेट करना है। तो 1 2 3 ये सेट ए में मौजूद है, तो इस सेट ए को सर्कल ए को हमने सेट करना है। अब अगर आप बी डिफरेंस ए फाइंड करना चाहे तो वो भी इस तरह जो और जो प्रीवियस जो हमने वेन डायग्राम किया तो वो भी इस तरह के मीन डिस्जॉइंट सेट के लिए वेन डायग्राम इस फॉर्म में है। इसके लिए जो जर्नल फॉर्म है फॉर डिस्जॉइंट फॉर टू डिस्जॉइंट सेट फॉर डिस्जॉइंट सेट वो इस फॉर्म में है। ये यूनिवर्सल सेट और ये एक सेट और ये दूसरा सेट। इसके लिए जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह है। और बाकी जो सॉल्यूशन सेट के जो एलिमेंट जिस तो फिर हमने उस एरिया को शेयर करना है। इट्स इनफ फॉर टुडे। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क इन टुडे वर्क हमने आज के इस लेक्चर में डिसजॉइंट और लैपिंग ये सारे के सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके पास 3 सेट है। फॉर एग्जांपल सेट ए मुश्तमिल है 1 2 3 एंड 4 इस एलिमेंट पे। सेट बी मुश्तमिल है 6 7 and 8 and set C is 1 10 and 11। तो आपने ये देखना है कि इन तीन सेट्स में कौन कौन से सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट है। फाइंड डिसजॉइंट सेट कि कौन कौन से सेट इन तीनों में डिसजॉइंट है। सेकंड, और आपने ओवरलैपिंग सेट भी आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें कौन कौन से सेट एक दूसरे के ओवरलैपिंग है। इसमें जो सेट डिसजॉइंट और फिर उसके लिए डिसजॉइंट सेट के लिए थर्ड पॉइंट ड्रा दियर वेन डायग्राम। आल्सो ड्रा दियर वेन डायग्राम। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट है वो 0 से 100 तक है। सेट ए है आपके पास 5 15 एंड 20। सेट बी है 70 75 एंड 80। आपने एक कंप्लीमेंट फाइंड करनी है और बी कंप्लीमेंट आपने फाइंड करनी है। तो ये आपके लिए इस आज के लेक्चर में होमवर्क है। तो इट्स इन अ पार्ट वे।